Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is the most important aspect, correct? So आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में अगले जो फेज आने वाला है, what will be okay the situation, how will be the next phase of your life. तो उससे पहले हमें जानकारी लेने की ज़रूरत है कि आपके वर्तमान हालत, आपके जो करंट सर्कमस्टांसेस है वो किस प्रकार है. सो लेट्स फाइंड आउट. तभी आपको पता चल जाएगा कि एक रीडिंग कितना हद तक रेजोनेट होता है. उसके बाद हम कुछ इंट्यूटिव चिट्स भी देखेंगे. सो पहले देख लेते हैं कि आपके करंट सिचुएशन किस प्रकार है. सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स उनके करंट सिचुएशन किस प्रकार है, उनके करंट वर्तमान हालत किस प्रकार है. प्लीज़ बताएं यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें. ओके, सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास है किंग ऑफ कप्स. यहाँ पे है हमारे पास कार्ड जो है एस ऑफ स्वॉर्ड्स. ऑलराइट, यहाँ पे है हमारे पास द एम्परर. ठीक है, दो कार्ड निकलना चाहते हैं. पेज ऑफ कप्स, we do have four of swords, we do have queen of swords and we do have five of pentacles. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है क्वीन ऑफ वैंड्स. यहाँ पे है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि यहाँ पे है. एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा, कुंभ, मिथुन और तुला राशि यहाँ पे है. आई होप यू कैन चेक आउट द कार्ड्स. एरीज एंड स्कॉर्पियो यहाँ पे है. मेष और वृश्चिक राशि यहाँ पे है. यहाँ पे हमारे पास टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है. एरीज, लियो, सजिटेरियस भी है. इंपॉर्टेंट नंबर्स में से है 4 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. 11 44 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. 22 आप देख सकते हैं. 5 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. 4 5 स्पेसिफिकली 4. ओके, आपके करंट सिचुएशन या वर्तमान हालत, करंट सर्कमस्टेंसेस कुछ इस प्रकार मुझे दिखाई दे रहे हैं कि आप जो है अपना व्यूज़, अपना कमेंट्स, अपना स्टैंड जो है वो आप लेना जानते हैं. ऐसा नहीं कि आप लेना नहीं जानते हैं, आप गलत चीज़ों के खिलाफ आवाज़ भी उठाते हैं क्योंकि आपको हमेशा सत्य की तरफ आपका झुकाव बहुत ज़्यादा है. यू आर doing justice to many people. Maybe many of you are lawyers, maybe many of you work for the social organizations. आपके जो संस्कार है काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे मुझे इस तरह से दिखाई दे रहा है. You have, you know what, you are a disciplined person, you are a good person. बट कभी कभी हो सकता है ऐसा कि आप ना स्ट्रिक्ट हो जाते हैं और उसका फ़ायदा उठाते हुए कुछ लोग आपको ये कहते हैं कि आपकी एटीट्यूड बहुत ही ज़्यादा हार्श है, बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है, बहुत ही ज़्यादा आप इमोशनल लेस है, आप इमोशनली अनअवेलेबल रहते हैं. ठीक है, लोग ऐसा कहते तो है बट ऐसा नहीं है. एक सख्त इंसान के अंदर एक कोमल रूप भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है. आपके करंट सिचुएशन में आप चाहते हैं कि कोई आपका हाथ थामे, लेकिन शायद लोगों के लिए आप बहुत ज़्यादा मतलब लोग आपको अप्रोच इसलिए नहीं कर पा रहे हैं. मे बी यू आर वेरी रिजर्व्ड, बट लोगों को कहाँ पता है दैट यू आर सो लॉयल एंड यू आर सो मच, यू कैन से दैट, ड्यूटीफुल टूवर्ड्स अदर्स. करंट सिचुएशन में मे बी आपके पार्टनर, जिनके लिए आज हो सकता है कि आपको बहुत कुछ पर्सनल बातें भी जानना है, हो सकता है कि आप उनके बारे में पूरी तरह से सत्य जानना चाहते हो लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है. आपको ऐसा लग रहा है कि वो आपसे कुछ छुपा रहे हैं और आपको ऐसा भी लगता है कि वो आपको अवॉइड कर रहे हैं या वो अपने काम पे इतना बिज़ी है कि वो आपकी तरफ ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं. वो काम करके थक जाते हैं, बहुत ज़्यादा थकान उनको महसूस होता है और इसीलिए आपसे वो डिटैच्ड रहते हैं. कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल सिचुएशन कुछ अच्छा नहीं जा रहा है. मे बी फॉर सम ऑफ यू हैव लॉस्ट योर जॉब,
या यू हैव रिजाइंड बिकॉज यू हैड बिन फोर्स टू रिजाइन। इधर आपको फोर्स किया गया है कि आप रिज़ाइन कर दो, या आपने इसलिए रिज़ाइन किया क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आपके जो है बॉस या इमीडिएट अथॉरिटी वट एवर, मे बी दे आर नॉट पेइंग यू दैट मच सैलरी, या वहाँ पे वर्किंग आवर्स काफ़ी ज़्यादा ही हॉरेबल है। मे बी लेट नाइट शिफ्ट यू हैव टू वर्क बट योर फैमिली इज़ नॉट अलाउिंग। बहुत कुछ कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स है ही यहाँ पे। मे बी आप दूर जाके रह रहे हो अपने फैमिली मेम्बर्स से, और ये चीज़ें काफ़ी दिक्कतें आपके लाइफ में क्रिएट कर रहे हैं। एंड यू वांट टू नो द ट्रूथ, आप रहस्य को जानना चाहते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, सो बेसिकली यू आर सो क्यूरियस दैट यू वांट टू नो मोर, यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स। आपके लिए एक एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा मार्क्स और एक बहुत अच्छा सर्टिफिकेट, बहुत अच्छा मार्कशीट आपके लिए सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी लिस्ट में है, क्योंकि आपको सिलेक्शन मिल जाना चाहिए। आपको ऐसा लगता है, आपने ठान ले लिया, इसलिए शायद बहुत सारे लोगों ने, इवन आपने सोशल मीडिया भी कम यूज़ कर रहे हो आप। ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज़ गोइंग टू कम इन द नेक्स्ट फेज ऑफ योर लाइफ। आपके जो नेक्स्ट फेज है उसमें क्या आने जा रहा है, व्हाट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू कम। आप सब कुछ संतुलन में रह के ही काम करना चाहते हो, करते भी हो, लेकिन लोग ना इल्ज़ाम ऐसे दे देते हैं जैसे आपने कुछ किया ही नहीं हो। बहुत अनग्रेटफुल लोगों के आसपास आप रहते हैं, जो बिल्कुल आपसे काम तो निकल लेते हैं, लेकिन बाद में जब उनका देने का वक्त होता है ना, तब वो आपसे मुझे ऐसा दिखाते हैं कि जैसे आपने कभी भी उनके लिए कुछ किया ही ना हो। डोंट माइंड फॉर दैट। ऐसे अनग्रेटफुल लोग बहुत सारे होते हैं और उनको उनका कर्म का जो है फल मिल ही जाएगा। So what is the next phase of their life? We do have the altar, priestess, preparation, prayer and sacred ritual. Okay. The resting tree. We do have the phoenix. Okay. The word Lord. Great. यहाँ पे है the present wife. Okay. We do have the diamond dreamer. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द लेडी ऑफ द मिरर, रिफ्लेक्शन एंड नॉन जजमेंट 44। यहाँ पे 4 आज प्लीज़ क्लेम करना रीडिंग को 4 से। ऐसे भी 4 जो नंबर है 31, 4, 13, ओके, दिस नंबर्स ऑलवेज रिप्रेजेंट द स्टेबिलिटी इन योर लाइफ। ओके, कुछ लोगों के लिए फॉरेन अब्रॉड जाने का योग मुझे दिखाई दे रहा है। मे बी यू आर नॉट एट ऑल हैप्पी इन योर प्लेस। आपका ऐसा लग रहा है कि जहाँ पे आपके करंट सिचुएशन है, जैसे मैंने आपको कहा, यहाँ पे भी मुझे इस तरह से दिख रहा है कि आपको कुछ समय से ऐसा हो रहा है कि जैसे ज़्यादा नींद आ रही है, आपको बेचैनी भी हो रही है, रात के समय पे नींद नहीं आता, बल्कि सुबह सुबह या एकदम आफ्टरनून में ज़्यादा नींद आता है। उसकी वजह से आपको दिक्कतें भी हो रही है, क्योंकि आपको तो काम भी करना पड़ता है, आप बहुत कुछ चीज़ सहन भी कर रहे हो, और इसका जो फल है वो आपको मिल के रहेगा। द नेक्स्ट फेज ऑफ योर लाइफ इज़ ऑल्सो लाइक दैट जैसा मैंने आपको कहा कि सब कुछ आप सरेंडर करने वाले हैं भगवान के पास। आप रिलीज़ कर देंगे अपनी एंग्जाइटीज़ को, ट्रबल को। आप ऐसा जो है ना, आप क्विट नहीं करेंगे, बट आप ऑटोमेटिकली, जैसे बोला जाता है ना ऑटो ट्यून, ऑटोमेटिकली विल जस्ट से टू गॉड कि प्लीज़ आप अभी संभाल लीजिए, मैंने अपने तरफ से सारे एफर्ट्स दे दिया है, ठीक है, आप उसको देख लीजिएगा। और उसके फलस्वरूप मुझे यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे जो फाइनेंशियल क्राइसिस आपका था वो ओवर होगा। द मटेरियल वेल्थ, ट्रू प्रॉस्पेरिटी, द 6 इज़ द नंबर फॉर वेनस। शुक्र जो माना जाता है नंबर फॉर, यू कैन से लग्जरी, वेल्थ, यू कैन से कंफर्ट, फॉर रिलेशनशिप, फॉर रोमांटिक पॉसिबिलिटीज़। यहाँ पे सिर्फ जो है, जैसे बोला जाता है कि ना, कि जब पिघलता हुआ सोने को आप देखते हो तो उसका रंग रूप कुछ और ही होता है, ठीक है। एंड डायमंड, ओके, जितना उसको पॉलिश किया जाएगा उतना ही वो लाइट देगा।
जब वो पॉलिश किया जाता है तब वो बहुत हार्ड प्रोसेस से जाते हैं। सो आप भी बहुत ज़्यादा हार्ड प्रोसेस से जाने के बाद ही यहाँ पे मुझे दिख रहा है एक हीरा जो है आपके अंदर है, जो वो उभर के आ रहा है। एंड डेफिनेटली यू आर गोइंग टू अचीव दिस। ओके, एंड आई ऑल्सो थिंक दैट द फिनिक्स इज सच अ बर्ड कि वो उसको अगर जला के राख कर दो ना, तभी भी उसका स्पिरिट ऐसा है कि वो फिर से रीजनरेट करता है, फिर से वो जन्म लेने की कोशिश करते हैं। सो डेफिनेटली रीसलेक्शन, सरेंडर टू चेंज। आई ऑल्सो डू फाइंड लाइक दैट आपकी ज़िंदगी में जो बदलाव आएंगे, मे बी उस बदलाव आने से पहले आपको बहुत कुछ सहन करना पड़ेगा, लेकिन आप उभर के सबके सामने आएंगे। द लाइट इन यू विल बी विजिबल टू मेनी पीपल एंड पीपल विल थिंक दैट हाउ यू कैन डू इट। लोग ऐसा समझेंगे आपने ऐसा कैसे कर लिया, हम लोगों से तो नहीं हो पाता है। ओके, यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपके प्रेयर्स, आपके मैनिफेस्टेशंस, आपके जो है फोकस, आपका अटेंशन, आपका एक ऑनेस्टी, कहीं ना कहीं पे आई कैन सी लाइक दैट आप जो बहुत टाइम से कुछ चीज़ों के लिए प्रिपेयर कर रहे थे अपने आप को, मे बी फॉर एनी टाइप ऑफ जॉब, मे बी फॉर एनी टाइप ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस, मे बी एनी टाइप ऑफ activities, maybe any type of research activities, anything, setup of business, जो आप प्रिपरेशन ले रहे थे वो डेफिनेटली होके रहेगा। आपको कुछ समय से ऐसा भी लग सकता है कि नहीं, मैं क्यों करूँ, मैं किसके लिए करूँ, मैं अपने लिए इतना ज़्यादा क्यों करूँ। पर वो भी आपको लगेगा कि अगर मैं नहीं करता हूँ या अगर मैं नहीं करती हूँ तो शायद मुझे और भी मायूसी होगा, और इससे ज़्यादा बेटर है दैट आई शुड फोकस ऑन माई वर्क, बेटर आई कैन गेट डिस्ट्रैक्टेड। सो हो सकता है कि अंदरूनी जो आपके इश्यूज थे वो भी सॉल्व होंगे, बिकॉज यू विल बी मोर फोकस्ड टूवर्ड्स अ वर्क, एंड आपके वर्क एनवायरनमेंट जहाँ पे आप काम करेंगे, ठीक है, इन द फ्यूचर विल बी पीसफुल एंड फ्रेंडली। ठीक है, वहाँ पे आपका कंट्रोल होगा उस जगह पर। करंट सिचुएशन में लोग आपको कंट्रोल कर रहे हैं, बट इन द फ्यूचर यू विल बी कंट्रोलिंग पीपल। एंड डेफिनेटली जैसा बोला जाता है द लेडी ऑफ द मिरर। मिरर क्या है, जैसे कुछ लोग का ऐसा मानना है नहीं भगवान कुछ नहीं करते हैं, भगवान कभी भी कुछ नहीं करते हैं, वैसा एक साइड पे अगर आप पकड़ लो, द वर्ल्ड इज़ लाइक अ मिरर। मिरर में क्या है, आप जो जैसा करेंगे वैसा ही रिएक्शन होता है। सो वट एवर हैज़ come in your life, okay, definitely it has got some karma. So karma will be, okay, you can say that taking a next phase of your life will be of good karma that you have done, and the reactions, जो reactions होने वाला है उसके वजह से you will be like, you know, so happy, your skin will be glowing, आप फ्रेश दिख रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक आप देखो, यहाँ पे आप फ्रेश दिख रहे हैं, एंड डेफिनेटली इट इज़ बैलेंस्ड। जो आपकी तस्वीर आप देखेंगे, ठीक है, हो सकता है कि प्रेजेंट सिचुएशन पे आपको ऐसा लगता है कि नहीं मेरे साथ सही नहीं हुआ, मैं अपने आप को फेस नहीं कर पा रही हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ, बट डेफिनेटली एवरीथिंग विल बी automatically adjusted. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and